श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं चमपरेण मालां मरालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वतीतां शिरसां नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दूताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखदेत गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदविधगुणानाम् ईशपारं नयाति। अतुलितबलधामं हेमशैलां वदेहं तनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणधानं बान्धाणां वधीशं रघुपतिविरक्तं वादजातं नमामि। कान्तिसितामृतनिर्सृतनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसतामस्ताङ्गशोभा वृन्दावने विगतया वनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुपदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सो दिन कैसा होएगा गुरु पकड़ेंगे बाह हाथ पकड़ बैठाएंगे निज चरणन की छाह। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वो कोए इनके पग बंधन किए नासै विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरं क्लेश विकार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुदेव भगवान की जय। श्री गौ माता की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सब संत भक्तन की जय। सब तीर्थ धामन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए भागवत भगवान की। कल हम सभी ने श्री नारद जी ने भक्ति का ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए जिस सत्कर्म को खोजने का प्रयास किया वह सत्कर्म सनत कुमारों के पास प्राप्त हुआ। सनत कुमार भगवान के मानस पुत्र हैं। ये चार हैं जिनमें से एक सनक हैं, सनंदन हैं, सनातन हैं और सनत कुमार। ये चारों भाई हरिद्वार में आनंद तट पर भक्ति ज्ञान वैराग्य और श्री नारद जी को भागवत कथा सुनाने के लिए एकत्रित हुए। जब वहाँ आए कथा प्रारंभ होने लगी तो सबसे पहले सनत कुमारों ने, जैसे सूत जी ने सबसे पहले ये कहा था कि जब तुम कथा सुनना चाहते हो, तुम्हारे मन में कथा सुनने की इच्छा है, तो इस कथा को तुम सुना देंगे, लेकिन इसका नियम है। वो नियम था कि सावधान होकर सुनना, क्योंकि कथा में अगर थोड़ी सी सावधानी हट जाएगी तो चित्त वहाँ से हट जाएगा, और जब चित्त हट जाएगा तो जो कथा हमने सुनी है उसका प्रभाव चित्त पर नहीं होगा। यहाँ सनत कुमारों ने ये नहीं कहा कि आपको सावधान होकर कथा सुननी है। यहाँ उन्होंने कहा वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। ये भागवत कथा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह सारे उपनिषद आदि का सार है, वेदों का सार है। और जैसे जड़ में पानी देने से सारा वृक्ष हरा हो जाता है, जड़ के पानी से वृक्ष के पत्तों को भी पानी प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही भागवत कथा सुनने से सारे वेद और उपनिषदों का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें भगवान ऐसे रहते हैं जैसे गन्ने में मिठास रहती है। गन्ने के भीतर मिठास रहती है। इक्षूणामपि मध्यांतम शर्करा व्यापितिष्ठति। जैसे गन्ने में मिठास रहती है, वैसे ही भागवत में भगवान रहते हैं।
दिखती तो ऐसा है जैसे कि एक पोथी है, एक कोई शब्द है या एक कोई किताब है, लेकिन एक एक अक्षर में भगवान विराजते हैं। एक एक अक्षर ब्रह्ममय है। परम पूज्य हमारे सदगुरुदेव भगवान के गुरुजी यानी हमारे दादा गुरुजी ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज वृंदावन के केसी घाट पर श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। एक बार पाठ करते 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 चूंकि 4 घंटे 5 घंटे पाठ करना है किसी को बैठ करके, तो पाठ करते करते आलस्य आ गया, प्रमाद आने लगा। प्रमाद आया तो सोचा कि चलो थोड़ी देर पाठ विश्राम कर दें। तो जैसा मन में भाव आया कि पाठ विश्राम कर दें, तो श्लोक साक्षात सामने खड़ा हो गया। भागवत में से श्लोक निकल करके खड़ा हुआ और कहा कि महाराज रोकिए मत, आप पाठ करते रहिए। तो पूछा कि आप कौन है भाई, आप यहाँ कैसे अचानक कैसे प्रकट हो गए भाई, हम तो एकांत में बैठ करके कथा श्रवण करा रहे हैं यमुना जी को। तो कहा कि मैं भागवत का श्लोक हूँ, आप सुनाइए। यह चैतन्य घटना है, इतनी सामर्थ्य भागवत जी में। तो कहा कि श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, श्रीमद् भागवत सुनने से शोक और दुख मिटता है। अब यहाँ एक बात आती है, शोक अलग है और दुख अलग। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का मरण हो जाता है तो लोग कहते हैं बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, उसके ऊपर लिखा होता है शोक संदेश, लेकिन लिखते वो ये हैं बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, हमारे फलाने फलाने का निधन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आदि आदि। लेकिन यहाँ 2 बातें कही गई हैं कि जो भागवत सुनेगा उसका शोक दूर होगा और दुख दूर होगा। तो शोक क्या है और दुख क्या है? दुख कर्म से प्रकट होता है और शोक दैव योग से प्रकट होता है। मेरे द्वारा किया गया कर्म अगर दुख दे, कोई कर्म का प्रतिफल जो है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वही दुख है। मैंने अपने जीवन में खान पान का सही नियम नहीं रखा, मैं बीमार हो गया, तो इसका अर्थ ये मैं दुखी हूं। काय से दुखी है? कर्म से दुखी। और शोक दैवयोग से होता है, शोक होता है देवताओं पर लिया गया। दुख अपने द्वारा प्रकट किया जाता है और शोक देवताओं से प्रकट होता है, देवता लोग देते हैं। कैसे? किसी अब इस कठिन कराल समय में ऐसे ऐसे लोग जिनके जो चाहत पता ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हुआ, जो सोच भी नहीं सकते थे कैसा हो सकता है, कभी स्वप्न में भी जिस बात का आभास नहीं है और वो अचानक से घटना घटित हो जाए, इसको शोक कहते हैं। तो फिर देव शोक और कर्म का किया गया दुख, ये दोनों कैसे नष्ट हों? तो कहा श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। इसको सुनिए। आप कहेंगे कि सुनने से ऐसा हो सकता है कि क्या सुनने से जो है फल मिलेगा? तो गोस्वामी बाबा ने कहा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई पाए दे यह मार्ग शुभ। जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है वही इस मार्ग को चयन करता है। यानी कथा सुनने के लिए वही जाता है जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है। कृपा की कैटेगरी में कृपा, अति कृपा या अति अति कृपा, यानी वीआईपी और वीवीआईपी। तो जो वीवीआईपी कोटे का आदमी है, वो जो भगवान के वीवीआईपी कोटे में आता है, वो भागवत सुनने के लिए अपने आप में प्रेरित होता है, उसकी इच्छा होती है मैं कथा सुनूं। और लिखा है, नारद जी कह रहे हैं कि आपके मुख से ये सब सुन करके यद दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्य श्रेयस्तमोति भवतु प्रवार्तितानाम। आपके मुख से ये जब मैंने सुना है तो ऐसे लगता है जैसे मेरे करोड़ों जन्मों का पुण्योदय हो गया, अनगिनत जन्मों का पुण्योदय हो गया हो, ऐसा लग रहा है। आपके मुख से जब ये सुन रहा हूं तो मेरे मन को परम शांति प्राप्त हो रही है। प्रेम प्रकाश गतये शरणम गतोस्मि, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे इस पूरे पुराण को सुनाइए। इसका थोड़ा सा हिस्सा इतना अच्छा है, यानी किसी गन्ने का प्रथम भाग ज्यादा मीठा है तो समझ लीजिए गन्ना पूरा मीठा है। तो जब इसका प्रथम भाग माने एक थोड़ी सी चर्चा इतनी अच्छी लग रही है तो पूरी चर्चा कितनी अच्छी लगेगी। इसलिए आप मुझे इसको सुनाइए, मैं इसको सुनने के लिए तैयार हूं। आप वक्तव्य में वेद पारग हैं,
आपकी महिमा का क्या बखान करें। आप तो भगवान के पुत्र हैं, आपको तो वेद कंठस्थ हैं, उपनिषद कंठस्थ हैं, आप हमें बड़े विधिवत इसको हमको सुनाइए। और यह भी बताइए कि भागवत कथा को कितने दिनों में सुने, इनके सुनने की विधि क्या है, यह सब हमको बताइए। जब प्रश्न किया तो श्री नारद जी को बताना प्रारंभ कर रहे हैं सनकादिक ऋषि मुनि। कहते हैं कि देखो, ये जो कथा है, इस कथा में जब जहाँ ये प्रारंभ होती है वहाँ गंगा तीर्थ, पुष्करादि तीर्थ, जो ऋषि मुनि नहीं हैं वो, जैसे परशुराम जी, जैसे हनुमान जी, ये सब बड़े विशिष्ट श्रोता हैं, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। और ये केवल यही इकट्ठे नहीं होते, भागवत में तो वर्णन प्राप्त होता है कि त्रियुगी चतुर्युगी संत जो हैं, जो सतयुग में जन्म लिए और कलयुग में कथा हो रही है, उसे सुनने के लिए आ जाता है, ऐसा मानना। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एक बहुत बड़े संत हुए हैं हमारे यहाँ वृंदावन में, प्रज्ञा चक्षु भारत सेवा संघ वाले महाराज जी। वो महाराज जी बिना नेत्र के और श्रीमद् भागवत सुना करते थे। तो वो कहते थे कि मुझे संसार तो नहीं दिखता, लेकिन जितने श्रोता बाहर से आए हैं वो सब दिखते हैं। तो लोगों ने कहा पता नहीं बाहर से तो कोई आता नहीं, ये रोज बाहर की चर्चा करते हैं। तो इन्होंने पूछ लिया महाराज बाहर से कौन आता है? उन्होंने कहा ना छोड़ो, तुम कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। तो कहा कि नहीं बाहर से कौन आता। तो बताया कि हनुमान जी आते हैं, परशुराम जी आते हैं, अश्वत्थामा आते हैं, बलि आते हैं, भृगु जी आते हैं, च्यवन आते हैं, गौतम आते हैं, सारे ऋषि मुनि यहाँ आते हैं, ऐसा वे कहते थे। और कोई भी संत अपने जीवन की घटना को जीवंत रूप से ही बताता है, उसमें असत्य का पालन नहीं करता, क्योंकि साधारण संत नहीं थे। भारत सेवा संघ वाले महाराज जी का प्रज्ञा चक्षु होने के बाद भी उन्हें कई बार भगवत दर्शन हुआ, कई बार साक्षात ठाकुर जी दर्शन दिए। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो ऐसा माना जाता है कि जब उनका शरीर पूरा हुआ तो भगवान स्वयं स्नान कराने आए उनको यमुना जी के जल से, ऐसा लोग। इतनी दिव्य आत्मा जो है, असत्य तो नहीं कहेगी, तो कहने का अर्थ है प्रमाण भी है इसका। तो सारे वहां आकर के बैठ जाते हैं और उन्होंने कहा श्रीमद् भागवती कथा को सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जितनी बार आप कथा सुनेंगे उतनी बार आपको कथा के नए विषय का अनुभव होगा। ये तो सुनने वालों के लिए, हम वक्ताओं के लिए नियम है, जितनी बार हम कथा करेंगे उतनी बार हमें नया अनुभव प्राप्त होता है। कथा कहते कहते अपना एक नया अनुभव प्रकट होता है। आप कोई रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं तो आपको पता लगेगा कि सब बिल्कुल अलग अलग। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सागर है। किम श्रुतैर बहुविध शास्त्रै पुराणस्य भ्रमावैः एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने का क्या प्रयोजन है, बहुत सारे उपनिषदों को पढ़ने का क्या प्रयोजन है, जब एक श्रीमद् भागवत जैसा महान पुराण हमारे पास में है। तो इन सबको सुनने का या इन सबको पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है, केवल इसी को हमको रोज पढ़ना चाहिए। जीवन में न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथा याश फलेन संतान नये। जो कभी गंगा गया काशी कहीं न गया हो, किसी तीर्थ का दर्शन उसने किया हो, लेकिन अगर भगवान सुखदेव के मुख से निकली हुई कथा वो सुन ले तो वह समस्त तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है। श्री संत कुमार ऐसा कहते हैं। और कहा भगवान के भागवत के बराबर ही कुछ वस्तुएं हैं जिनमें भेद नहीं मानना चाहिए, और उनमें सबसे पहले वेदादिर वेद माता च पौरुषम सुक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च काल संवत्सरात्मक ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रम च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्वतः प्रागिर्न पृथक भाविष्यते। ये 12-13 वस्तुएं हैं, इनमें कभी पृथक भाव नहीं रखना चाहिए। पृथक माने इनको भगवान से अलग कभी नहीं मानना चाहिए। सबसे पहले वेदादिर वेद माता च। वेद का आदि क्या है? ओमकार।
वेद ओम से प्रकट हुआ है। तो ओम और गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वादशाक्षर मंत्र जिसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र, और 12 मूर्तियों वाले भगवान सूर्य, प्रयाग और संवत्सर, ये चैत्र में बदलता है, इसका संवत्सर कहते हैं। तो संवत्सर रूपी काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र माने यज्ञ, और गौ, और द्वादशी तिथि, और तुलसी, और वसंत ऋतु जो अभी निकल कर गई है, वसंत ऋतु, और भगवान पुरुषोत्तम, ये सब बराबर हैं। इतने वस्तुओं को भगवान ही मानना चाहिए। ओमकार कहीं है तो समझ लीजिए सारे शास्त्रों का सार छपा हुआ लगा हुआ है, तो उसको प्रणाम करना चाहिए। कहीं कोई गायत्री जप कर रहा हो तो उसके आगे नहीं निकलना चाहिए। ऐसा शास्त्रोक्त नियम है कि संध्या करने वाले के आगे अगर कोई आ जाए तो निश्चित रूप से गौ हत्या का पापी हो जाता है। कोई ब्राह्मण संध्या कर रहा हो तो उसके सामने नहीं जाना चाहिए। नियम यह भी है कि जब कोई आप तीर्थ इत्यादि में जाएं और कोई भजन कर रहा हो तो उसके आगे से न निकलकर उसके पीछे से निकलना चाहिए। दूसरी बात, पुरुष सूक्त वेद का एक अंग है जो भगवान का ही रूप माना जाता है। और श्रीमद् भागवत और द्वादशाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र के बारे में लिखा है कि कोई 12 लाख इसका जप कर लेता है तो उसे भगवान की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। अब 12 लाख कैसे करना है, इसकी अपनी एक विधि है कि इस विधि से किया जाए तो भगवान की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी। और भगवान सूर्य भी स्वयं भगवान हैं। इसके लिए एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने प्रश्न किया कि साक्षात ब्रह्म कहाँ है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको मीन में करने की आदत होती है, तो उन्होंने कहा कि ये सब झूठी बातें हैं, कोई साक्षात ब्रह्म नहीं है, साक्षात ब्रह्म है तो दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि सवेरे गंगा के किनारे आना और सवेरे 5 बजे आ जाना। सब लोगों को 5 बजे बुलाया, 5 बजे सब आए, सबसे कहा आंख बंद कर लो, और जब तक हम न कहें तब तक आंख नहीं खोलना। धीरे धीरे 5:30 का समय हुआ, 6 समय हुआ। 6 बजे जब भगवान सूर्य का आगमन हुआ तो उन्होंने आज्ञा की कि सब लोग आंखें खोली, और सबने आंखें खोली तो कहा कि देखो ये भगवान साक्षात ब्रह्म के रूप में विद्यमान है। आयुर्वेद में ऐसा नियम है कि उगते हुए सूर्य का दर्शन अगर आप नित्य कर रहे हैं तो हार्ट की समस्या आपको कभी नहीं हो सकती है। इसका दावा आयुर्वेद ने किया है, इसका दावा आयुर्वेद ने किया है। उगते हुए सूर्य का दर्शन आप नित्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उगते हुए सूर्य के द्वारा जो किरणें प्राप्त होती हैं वो किरणें सबसे ज्यादा ऊर्जावान होती है, सबसे ज्यादा। इसलिए भगवान सूर्य साक्षात रोज दर्शन देते हैं हमें, उनका दर्शन हमको रोज करना चाहिए, भगवान मान करके प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद प्रयाग जो है वो साक्षात भगवान ही है। और संवत्सर, जैसे अभी इस समय आनंद नाम का संवत्सर संकल्प के लिए है और चल राक्षस नाम का संवत्सर रहा है, क्योंकि संवत्सर का लोप हो गया है इस वर्ष। ये महामारी वापस आने का अर्थ केवल यही है कि ये संवत्सर लोप में आ गया, एक संवत्सर का लोप हो गया है। और अब विंसी बदली है। विंसी कहते हैं 3 प्रकार के विंसी होती हैं, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा। तो विष्णु विंसी से रुद्र विंसी में और रुद्र विंसी से ब्रह्मा विंसी में जब कोई वर्ष प्रवेश करता है तो उस वर्ष में दुर्भिक्ष ज्यादा होता है, क्योंकि छटनी होती है, कचड़े को हटाया जाता है। इसलिए ये जो वर्ष है ये दुर्भिक्ष का कारक भी है। शास्त्रों ने ऐसा माना है कि जो वर्ष दुर्भिक्ष का कारक हो उस वर्ष में उसी देवता की जिसकी विंसी हो उसकी आराधना करनी चाहिए। तो ये थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा, फिर कभी इसके ऊपर कोई विषय डाल देंगे तो आप लोग श्रवण कर लेंगे। उसके बाद श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी जिसके कान में जा रहा है, श्लोकार्धम ये श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम, एक श्लोक भी जिसके कान में गया है तो समझ लीजिए वह भगवान के पद प्राप्त करने का अधिकारी है।
अगर उस श्लोक को सुनने के बाद उसके जीवन में कोई अपराध न बने। और सुन तो रोज रहे, रोज सब लोग रोज सुनते हैं, हजारों लोगों ने सुना है, करोड़ों लोग सुनते हैं कथा को, लेकिन सब पद के अधिकारी क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि आज सुना तो आज हम पाप मुक्त हो गए, लेकिन कल फिर हमने पाप कर दिया, फिर से हम उसी जीवन शैली में आ गए। इसीलिए महापुरुष लोग भजन करते हैं और छिपा कर रखते हैं अपने को, कि अपने भजन का बल जो है नष्ट ना हो, इसलिए छिपा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि भजन के बल से क्या होगा? बोले उन्होंने कह दिया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वैसा हो गया, भगवान कृपा करते हैं उनकी वाणी पर, तो भजन का फल नष्ट हो गया उनके, इसलिए महापुरुष लोग छिपा के रखते हैं। श्रीमद् भागवत के विषय में लिखा है कि एक एक श्लोक राजसूय यज्ञ के बराबर फल देता है। राजसूय यज्ञ का कितना बड़ा फल है? ऐसा कहा गया है कि अभी तो भारतवर्ष में कलयुग आने के बाद किसी ने राजसूय यज्ञ नहीं किया, न कोई कर सकता है, क्योंकि स्वर्ण पात्र इत्यादि चाहिए और भिन्न भिन्न प्रकार के नियम बनाए गए हैं, वो नियम करने होंगे तब जाकर राजसूय यज्ञ सिद्ध होगा। और इसके पश्चात कहा कि एक परम वैष्णव को 4 काम रोज करने चाहिए। परम वैष्णव का अर्थ होता है जो लोग गुरुओं के द्वारा दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं और ब्राह्मण शरीर है या अन्य वर्ण का कोई शरीर है, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई शरीर हो, लेकिन उसको 4 काम करने चाहिए। नित्य भागवत का श्रवण करे, भगवान का चिंतन करे, तुलसी को सींचे, तुलसी को जल दे, और गौ माता की सेवा करे। ये चारों कार्य एक समान कहे गए हैं। गाय की सेवा कर लो तो भागवत का फल मिल जाएगा, तुलसी माता को सिंचन कर दोगे तो भागवत का फल मिल जाएगा, भागवत का पाठ श्रवण कर लोगे तो उससे तुलसी के सिंचन गौ माता की सेवा का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये चारों में से कोई न कोई कार्य जीव को नित्य करना ही चाहिए, जिससे नित्य के पापों से वो बचा रहता है। रोज जो पाप होते हैं उनसे वो बचा रहता है। इसके बाद ऐसा लिखा गया है, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवद्वततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, अपने पूरे जीवन में जिस सठ ने चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, भगवान सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई इस कथा का श्रवण नहीं किया, तो चांडालवच्च खरवद्वततेन नीतम, वो एक चांडाल नीच चांडाल के समान जीवन जी रहा है, एक गधे की तरह जीवन जी रहा है। उसने मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, उसने अपनी माता के गर्भ से जन्म लेकर के अपनी माता के गर्भ को भी कलंकित कर दिया। अगर एक बार भी जिसने श्रीमद् भागवत का पान नहीं किया, उसका जीवन गधे के समान निकला चला गया, एक नीच चांडाल के समान निकला चला गया, उसका जीवन जीवन नहीं है, मनुष्य जैसा जीवन उसने नहीं जिया। जीवक्षवो निगत्त सतपाप कर्मा ये न श्रुतम सुख कथा वचनम किंचित। ऐसा संसार में कौन जीव है जो भगवान सुखदेव जी की कथा सुनने के लिए लालायित ना हो, जिसका मन भगवान सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई कथा को सुनने का अगर लालायित नहीं है, तो धिक्तम नरम पशु समम भोगार रूपम, ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। वो तो पशु है, वो मनुष्य नहीं है। जिसका मन भगवान सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई इस कथा के मेवम वदंत दिव्य देव समाज मुख्या, इस कथा के प्रति लालायित नहीं होता कि हमें सुनना है और हमें सुनना, ऐसा जिसके मन में भाव नहीं आता, श्रद्धा जिसके मन में नहीं आती। अरे नारद जी, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, ये कथा अति दुर्लभ है। कई लोग तो एक माता जी हैं, वो कई वर्ष से कथा कराने की योजना बना रही है, तो 2 साल से कोरोना चल रहा है और पहले 1 साल वो करा नहीं पाए हैं। सोचना जरूर रहता है कि करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। बहुत पुण्य होता है, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवे, बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाता है, और उस बहुत पुण्य में भी कोट जन्म समुत्थेन पुण्य नहीं तो लभ्यते, बहुत पुण्य में भी पुण्य का जो सार है, जो पुण्य आपने किया है, उसका सार, अमृत रूपी सार आपके जीवन में जब बरसने लगता है, तब भगवान कृपा करते हैं, तब श्रीमद् भागवत कृपा करती हैं कि अब तुम्हारे कान में पड़ेगी, अन्यथा नहीं पड़ेगी। सत्येन ब्रह्मचर्येण सदा श्रवणं मतम, जो लोग
चित्त शुद्ध करके कथा को श्रवण कर लेते हैं, उनके जीवन में निश्चित शांति प्राप्त हो जाती है। जो चित्त शुद्धि के साथ कथा श्रवण करते हैं, जिनके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो लोग नित्य अगर कथा सुन रहे हैं, उनके जीवन में परम शांति रहेगी। उन्हें कोई विकल नहीं कर सकता, उनको कोई दुख नहीं दे सकता, वो कभी दुखी नहीं हो सकते। कोई दुख भी आएगा तो यह सोचकर छोड़ देंगे कि भगवान की ऐसी कृपा है, मर्जी है, कोई बात नहीं, इसको विषय है, ऐसा सोचकर छोड़ देते हैं। वो दुख के लिए रोते नहीं, रोते वही हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं है। परमात्मा पर जिनका भरोसा नहीं है, वो दुख के लिए हमेशा रोते चले आए हैं और रोते रहेंगे, उनका जीवन रोते में ही निकल जाता है। वो ऐसे सुंदर जीवन को पाकर भी प्रसन्न नहीं रह पाते। इसलिए श्री संत कुमार जी कहते हैं, यह जो कथा है कलयुग के दोषों का हरण करने वाली है, और इस कथा का जो विधान है वो विशिष्ट है, और उस विशिष्ट विधान में भी यह कथा सबके लिए बराबर फल देने वाली है। कोई दुखी दरिद्रता वाला व्यक्ति भी, कोई हीन नीच व्यक्ति भी आकर के बैठ जाए तो भागवत कथा उसको ललकार करके नहीं कहती तू कैसे आ गया, उसके ऊपर भी कृपा कर देती हैं। कैसे कैसों के ऊपर कृपा कर देती हैं, ऐसा लिखा है, दुख दारिद्र दुर्भाग्य पाप प्रक्षालना च काम क्रोधजार्थ में कलौ धर्मो यमीरत। जो लोग दुखी हैं, दरिद्र हैं, दुर्भाग्य हैं, पाप जिनका समाप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, संसार में जो दुख मिलता है वो किसी न किसी पाप की देन है। बिना किसी पाप के दुख किसी को नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों को भी अपराध जब पाप का फल मिलता है तो वह भी ये स्वीकारते हैं। परम पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, अंतिम समय पर गले में कैंसर हुआ, और स्वामी विवेकानंद जी की इतनी सिद्ध भक्ति थी अपने गुरु जी के प्रति कि जब वो खांसते थे तो उनके मुख से जो मल निकलता था, जो कफ होता है, उसको अपनी अंजलि में लेकर के फेंकते थे। इतनी श्रेष्ठ गुरु भक्ति थी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में। एक दिन कहा, गुरु जी आपका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता, भगवती रोज आपके सामने आती हैं और आप एक बार उनसे कह दीजिए तो एक उंगली लगा देंगी तो ये ठीक हो जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जवाब बहुत सुंदर था, और उन्होंने कहा कि देखिए, आज तो इस कैंसर को भगवती से प्रार्थना करके हम ठीक कर लेंगे, लेकिन ये कैंसर जिस कर्म से हुआ है, जिस पाप कर्म से ये कैंसर हुआ है, वह पाप कर्म बाकी रह जाएगा और उसे भोगने के लिए हमें फिर से आना पड़ेगा। पाप अवश्यमेव भोक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। इसलिए जीव को प्रतिदिन भजन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मैंने कोई पाप जीवन में किया हो वो नष्ट हो जाए, क्योंकि पाप नष्ट हो जाएगा तो सुख अपने आप आने लगेगा, दुख रहेगा नहीं जीवन में। इसलिए श्री सनत कुमार जी कह रहे हैं कि देखो, ये जो कथा है ये समस्त प्रकार के पापों को जलाकर भस्म कर देती है, और इसमें इतनी सामर्थ्य है कि ये कथा कलयुग का कैसा भी पाप क्यों न हो, उस पाप को नष्ट करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में भगवान को दिलाने में सहायक हो जाती है। यह इस कथा की विशेषता है। और इस संसार में इस कथा को किसने सुना, कौन कौन सुनने वाला है, इस पर चर्चा करते हुए कहते हैं श्री सूजी महाराज, एक विशिष्ट नगर में, उस नगर को कर्नाटक क्षेत्र में कहा जाता है, वह नगर जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी के किनारे जो बसा हुआ है। तुंगभद्रा नदी आप लोगों ने कभी दर्शन किया हो तो जगन्नाथ जी से कोणार्क के लिए जाते हैं सूर्य मंदिर के लिए, तो मध्य में पड़ती है तुंगभद्रा नदी, सूखी पड़ी है वर्तमान में। ये वहां की घटना है। वहां पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, और वह आत्मदेव ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अपने आप में तेजस्वी, वेद पाठी, ब्राह्मण वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, और वह धुंधली नाम की जो पत्नी है, पंडित जी बहुत बड़े विद्वान हैं और वो बहुत बड़ी मूर्ख है, और जहां इस प्रकार की जोड़ी मिलेगी वहां झगड़ा निश्चित रूप से होगा।
वैसे तो ये कहा जाता है कि एक हरा एक लाल तार होता है तो बल्ब आसानी से जल जाता है, लेकिन जहाँ दोनों ही लाल लाल हों तो वहाँ तो बल्ब जलना मुश्किल है। गृहस्थ के लिए भी कुछ ऐसा नियम बनाया गया है कि एक अगर बुद्धिमान है तो एक को मूर्ख बनकर रहना चाहिए। गृहस्थ चलाने के लिए एक को ही बुद्धिमान रहना चाहिए, जहाँ दोनों बुद्धिमान होंगे वहाँ पे झगड़ा होगा निश्चित। धुंधुली बुद्धिमान तो बहुत बनती है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। पंडित जी को रोज कष्ट होता है कि मेरे घर में एक संतान नहीं है, एक पुत्र तक नहीं है। और जिसके घर पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, भैया उसका दुख तो गृहस्थी जानता है कि घर में कोई एक बच्चा हो तो मन लगा रहता है। तो आत्मदेव को लगता है कि मैंने कोई पाप किया होगा जिसके परिणाम से ये दुख मुझे प्राप्त हुआ है कि मेरे संतान नहीं है। धुंधुली कहती है सब संतान के चक्कर में नहीं पड़ना। सुना है लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्धते, लालन पालन में बड़ा दुख होता है, इसलिए संतान के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन आत्मदेव भी दुखी होकर के एक दिन वन में गए और वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे थे। वहाँ एक संत का आगमन हुआ और उस संत ने देखा कि एक ब्राह्मण रो रहा है, और जहाँ जिस नगर में ब्राह्मण दुखी है, जिस नगर में गाय दुखी है और जिस नगर में वेद पाठी ब्राह्मण या संत दुखी हैं, उस नगर का विनाश नजदीक है, ऐसा शास्त्र मानते हैं। एक ब्राह्मण रो रहा है तो पूछा जाए। संत ने पूछा क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा महाराज क्या बताऊं, सब प्रसन्नता से जीवन कट रहा है लेकिन गृहस्थ का जीवन तो उसकी संतान होती है। मेरे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं है, तो कम से कम एक कोई पानी देने वाला तो मिल जाए। संत ने कहा कि तुम्हारे माथे की रेखा से पता लगता है सप्त जन्मावधि पुत्रो नहीं बच, तुम्हारे माथे की रेखा पर लिखा हुआ है 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं होगी। ब्राह्मण ने कहा कि 7 जन्म तो नहीं होगी, मैं तो ये सब नहीं जानता, मैं तो एक बात जानता हूँ, संत सारे संसार के दुखों का नाश कर सकते हैं। संतों में इतनी सामर्थ्य है कि कृपा कर दें तो संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो संत न कर पाए। मैं आपके चरणों में अपना प्राण समर्पित कर दूंगा, यही मर जाऊंगा अगर आपने मुझे संतान होने का वरदान नहीं दिया। आप मेरी भावी को मिट सकते हैं, मेरे मुकद्दर में जो लिखा है उसको समाप्त कर सकते हैं। संत ने कहा ब्राह्मण रो रहा है, कोई बात नहीं। समझाया कि देखो संतान के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जिसके 10 हैं वो भी सुखी नहीं है और जिसके 1 है वो भी सुखी नहीं है, इसलिए ये सब मत झंझट में मत पड़ो। लेकिन नहीं माने, मुझे संतान चाहिए तो एक फल दे दिया कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला दो, इस फल के खाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। जब वो फल दिया उसे लेकर के आत्मदेव जी घर आए, उनकी पत्नी ने फल देखा, आत्मदेव जी ने कहा कि इसको खा लो, सत्य का आचरण करना, बढ़िया सुंदर भोजन प्रसाद भगवान को लगा करके भोग पाना, तुम्हें गर्भ होगा और संतान हो जाएगी। पंडित जी चले गए कहीं कथा इत्यादि करने के लिए। पत्नी ने देखा अब इसको कौन खाए, और मैंने सुना है कि फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भणोदरदत्ता, जैसे ही फल खाऊंगी पेट आगे निकल जाएगा, और ऐसा सुनते हैं 10-15 किलो वजन बढ़ जाता है पेट पर। उस इतने भारी वजन को लेकर के दैवात घाटी ब्रजित ग्रामों पलायत गर्भिणी भवेत, कहाँ जाऊंगी, गांव में आग लगी तो इतने बड़े पेट को लेकर भाग भी नहीं सकती, इसलिए ये सब बेकार है। और मैंने तो सुना है प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथम सहे, अगर इस फल को खा लूंगी तो मेरा सुकुमारपन नष्ट हो जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, मेरा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में कुछ धुंधुलियां संसार में बढ़ गई ऐसी स्थिति, उनको लगता है कि अगर बच्चे को दूध पिलाएंगे तो हमारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, और डॉक्टर कहता है कि माँ के दूध से श्रेष्ठ कोई दूध नहीं है बच्चे के लिए। स्थिति ये आ गई मंदायाम में सर्वस्वम ननांदा संग्रह तथा, जिस व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद भी रोने की आदत है, भगवान उससे कृपा छीन लेते हैं, फिर नहीं करते। जिसके जीवन में भगवान की कृपा है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, सब व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी जो रो रहा है, भगवान कहते तुम हमें दे दो हमारी माला, तुम दुखी ठीक हो, तुम हो नहीं सुख के लायक। ऐसा ही भगवान ने बुद्धि फेर दी और इसकी बहन आ गई और अपनी बहन से कह रही है एवं पुत्र की योगी न तत्फलम नैव भक्षितम, इसको खा के क्या करूंगी, मेरी गाय को भी संतान नहीं है, उसको खिला देते हैं और मेरे गर्भ से एक संतान पैदा होगी, बहन मैं तुझे दे दूंगी, मुझे धन दे देना, तेरे धन बहुत है। बोले ठीक। महाराज फल गाय को दे दिया गया, इसके घर में 6 महीने बाद एक संतान पैदा हुई, उसको धुंधुली को दे दिया गया। उस गाय को भी एक संतान उसी समय प्रकट हुई, और कैसी संतान प्रकट हुई कि पूरा शरीर मनुष्य जैसा है,
और कान केवल गाय के जैसे हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण, गोकर्ण। और इसका नाम रखा गया धुंधुकारी, क्योंकि वो धुंधुली का बेटा है। और दोनों का नाम जैसा है वैसे ही उनके गुण हैं। धुंधुकारी कैसा है कि जब 2-3 साल का था तभी से अपनी माता को डांटता फटकारता है, तो मां उससे ज्यादा डांटती फटकारती। शास्त्र कहता है मां बच्चे की प्रथम गुरु होती है, पहली गुरु मां होती है, और मां की गलती से पूरा जीवन बच्चे को दुख भोगना पड़ता है। जिस बच्चे में कुसंस्कार अगर प्रकट हो रहा है तो इसकी देन उसकी मां है। कुसंस्कारी संतान का परिचय हो जाने से उसकी मां का परिचय हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि बच्चे को पालना भी बहुत कठिन काम है। बच्चे को जन्म देना जितना कठिन काम नहीं है, उससे ज्यादा कठिन काम बच्चे को पालना है। बच्चे को कैसे पाला जाए? तो लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्र मित्रम बदाचरेत। सबसे पहले तो लालेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष के बालक को खूब प्यार करना चाहिए, उसको नहीं डांटना चाहिए। अगर 5 वर्ष के बालक को डांटा तो फिर इसके बाद वह बालक इतना टेढ़ा हो जाएगा कि फिर उसे आप सीधा नहीं कर सकते। जैसे एक छोटे तने को जो टेढ़ा जा रहा है उसको आप लगा दीजिए लकड़ी, वो सीधा हो जाएगा, लेकिन जो वृक्ष बनकर के टेढ़ा हो गया उसे आप सीधा नहीं कर सकते। इसलिए सीधा करना है तो 5 वर्ष के बालक को प्यार से, बालहट, राजहट और त्रियाहट, ये 3 हटों को श्रेष्ठ माना गया। सबसे पहले बालहट। बच्चे को आप आंख दिखाकर काम करा रहे हैं, आंख दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा ढीठ बन जाएगा। बच्चा तभी संस्कारी बनेगा उसको प्यार से अगर आप समझाएंगे। इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो महापुरुष पैदा हुए हैं संसार में, उन महापुरुषों की माताओं ने अपने अपने बच्चों को, जो महापुरुष बने हैं, उनको कैसे पाला है, ये वहां से पता लगता है। कितना प्यार किया, कितना दुलार दिया। कोई गलती भी की तो डांटा नहीं, उसको प्यार से समझाया। लेकिन धुंधुली क्या करती है, गलती करता है तो डंडा उठा लेती है। बच्चा पिटा, धुंधुकारी कुछ समय पिटता रहा, लेकिन जैसे ही 12 वर्ष का धुंधुकारी हुआ तो फिर पीटने लगा, क्योंकि उसने बचपन से वो संस्कार लिया है, उसको बचपन से वही मिला। कल हमने बताया था कि एक मनुष्य ऐसा है जिसको सब कुछ सिखाना पड़ता है। सीखने की उम्र, कोई सीखने की विशेष उम्र नहीं है, लेकिन विशिष्ट जो सीखने की उम्र है वो 7 वर्ष है। 7 वर्ष तक बच्चे में आपने जो गुण डाल दिया, बच्चा पूरी जिंदगी उस गुण को नहीं भूल सकता। बाकी उसके बाद के गुण भूल सकता है, लेकिन 7 वर्ष तक बच्चे ने देखा कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी के पैर दबा रहे हैं, तो पूरा जीवन बच्चा आपके पैर दबाएगा। उसने देखा कि मेरी माँ मेरी दादी माँ के साथ बैठ करके बात कर रही है, प्यार से बात कर रही है, तो बच्चा पूरा जीवन आपकी किसी बात को नकार नहीं सकता। आज हम बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। भैया बच्चे नहीं बिगड़ गए, बूढ़े बिगड़ गए। जड़ खराब हो गई है, फल तो खराब हो गई। बच्चे को कैसे पालना है ये कोई नहीं जानता। आया है बच्चे को पाल रही है, नौकरी के चक्कर में आया बच्चे को पाल रही है, उस बच्चे में क्या संस्कार होगा? शास्त्र कहता है संतान को जन्म देकर के जिस मां ने अपनी संतान को देश के प्रति समर्पित होने का संकल्प मन में नहीं जगा पाई, या देश की सेवा का संकल्प नहीं जगा पाई, दीन दुखियों पर दया करने का संकल्प नहीं जगा पाई, और अपने परिवार के साथ प्रेम करने का संकल्प नहीं जगा पाई, उस मां ने एक सूअर के बच्चे की तरह बच्चे को जन्म दिया है। ऐसा चाणक्य ने लिखा। जैसे सूअर का बच्चा जन्म दे देता है, उसको संस्कार से कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही मनुष्य जिस मां ने बच्चे को जन्म देकर उसको संस्कार नहीं दिया, और संस्कार बच्चे में केवल प्यार से डाला जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। बच्चा केवल प्यार से पढ़ता है, प्यार से ही उसको संस्कार डाला जा सकता है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, बच्चा भगवान जैसा होता है। जैसे भगवान को केवल प्यार से ही रिझाया जा सकता है, लठ चला के कोई नहीं रिझा सकता, वैसे ही बालक को केवल प्यार से रिझाया जा सकता है, लठ से तुम कभी बालक को नहीं रिझा सकते। हाँ, एक जरूर है, आप कभी धौंस दे करके, मार पीट करके उसको बात मनवा लोगे,
लेकिन वो जिद्दी हो जाए और जीवन में फिर दोबारा से वो कभी आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, ये निश्चित। लेकिन ये गलती तब तक करती हैं माताएं, तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है, और इतना खत्म हो जाता है कि भविष्य में जाकर वही बच्चा उसी माता पिता का बैरी हो जाता है, फिर वो अपने ही माता पिता को गाली देता है कि तुमने क्या किया मेरे लिए। वही कहता है, क्यों? तुमने बचपन से जल में तो वही डाला, आपने बचपन से जल भी वही डाला। इस धुंधकारी में बचपन से वही जल था, और जल का परिणाम ये हुआ कि जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, माता से चोरी से पैसे ले जाने लगा। माँ ने नहीं दिया तो माता के केस पकड़े, चूड़ियां उतार ली, मंगलसूत्र उतारा और माँ को कुएं में धकेल दिया, माँ को मार दिया। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे क्या हो गया, तो आत्मदेव जी रोने लग गए, कैसी संतान को जन्म दिया है, कैसी संतान। तो उन्हें वो बात याद आ रही थी जो यति ने कही थी, जो महापुरुष ने कही थी कि संतान के चक्कर में नहीं पड़ना। बोले आज प्रत्यक्ष रूप से समझ में आ रहा है कि संतान बड़ी बुरी है। लेकिन जो गाय का बेटा है वो उनको उपदेश करने आ गया, वो गाय का बेटा उपदेश कर रहा है। वो कहता है देहे स्तिमान सरुद्रे भीमसित तेजत्वम जाया श्रुता दिशुदाम ममताम विमुंच पश्यानिशम जगद्गम क्षणभंग निष्ठम वैराग्यरागर्षको भवभक्ति निष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम एवं श्रुतोक्ति वसतो विग्रहं विहाय यातो वनम स्थिरमतिर्गति 60 वर्षाः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यासौ श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठात्। वो कहते हैं पिताजी देहे स्तिमान सुरधरम भीमसित्यत्वम, ये जो देह है, ये मांस है, ये हड्डी है, ये कुछ समय तक चलने वाली है, ये बहुत ज्यादा समय नहीं चलेगी और ये यहीं रह जानी है। आग लगा करके राख बना देंगे आपकी औलाद, आपको कुछ नहीं होना। इसलिए इस ममता को छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। अगर कोई अच्छी संतान है, सेवा कर रही, तो कम से कम ये है कि चलो ममता की जाए। जो लठ मार रही है उससे तुम ममता कर रहे हो, छोड़ दो इसको। पश्यानिशम जगद्गम क्षणभंग निष्ठम, पता नहीं कल सवेरे क्या होगा। इसलिए पिताजी वैराग्य रागरसको भवभक्ति निष्ठ, हर समय वैराग्य में रहो, जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान का भजन करो। संतान का क्या होगा, भगवान करने वाले हैं। जब मुझे जन्म उन्होंने दिया है तो संतान का पालन जो ही करेंगे। इस प्रकार का भाव रखना चाहिए जीव को। और धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, धर्म को भजो, अपने जीवन में अधर्म ना हो। अगर धर्म ना हो तो अधर्म भी ना हो। अगर हम किसी का धर्म नहीं कर सकते, कोई धर्म नहीं कर सकते, कोई पूजा नहीं कर सकते, तो अधर्म भी हम करने के अधिकारी नहीं। प्रयास किया जाए कि धर्म हो, जितना हो जाए धर्म हो जाए। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम, जो लोग सज्जन हैं, साधु पुरुष हैं, जिनके स्वभाव में करुणता है, दया है, जिनके स्वभाव में भगवान की प्रति भक्ति है, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, ऐसे लोगों का सेवन करना चाहिए। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशुक्ता, किसी के दोष से क्या लेना, किसी के गुण से क्या लेना, उनका चिंतन छोड़ करके केवल सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम, भगवान की कथा का रस लेना चाहिए। यह जीवन का सार है, भगवान की कथा का आनंद लेना चाहिए। और पिताजी एवं श्रुतोक्त वसतो विग्रहं विहाय, मैं भी तुम्हारे काम नहीं आऊंगा, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। और जब ये सब सुना तो पिताजी ने तुरंत अपनी वाणी, पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के, लिखा है पुत्र की वाणी से प्रभावित हुए, और इतने प्रभावित हो गए 60 वर्ष की आयु हो चुकी थी। जो बची थी वो पूरी आयु भागवत जी के 10वें स्कंद के पाठ में लगा दी और अपने आप का कल्याण प्राप्त कर लिया। ऐसा श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। चले गए वन में। इधर ये जो धुंधकारी है, इसका इतना अत्याचार बढ़ गया कि नगर के लोग पंडित जी का पुत्र नहीं कहते, धुंधुली का बेटा कहते। हम एक दिन चर्चा कर रहे थे कि जो अपने पिता के नाम से जाना जाता है उसको मध्यम कहा जाता है, जो अपनी माँ के नाम से जाना जाता है उसको नीच कहा जाता है, और जो अपने नाम से जाना जाता है उसको उत्तम कहा जाता है। जिसका अपना नाम है वो उत्तम पुरुष है, जो पिता के नाम से जाना जा रहा है वो मध्यम पुरुष है, और जो माँ के नाम से जाना जा रहा है उसको नीच पुरुष कहते हैं। ये शास्त्रों की संज्ञा है। स्वनाम धन्य जीव जो होता है, यानी जो अपने नाम से जाना जाता है, उसमें कोई विशेष गुण होता है, उसमें कोई विशेष प्रकार का गुण होता है, इसलिए वह स्वनाम से जाना जाता है। और जो माता के नाम से जाना जाता है उसमें कोई विशिष्ट गुण नहीं होता, और जो पिता के नाम से जाना जाता है उसमें एक कोई विशिष्ट ऐसा गुण होता है जो पैतृक चला आ रहा होता है, उसके नाम से जाना जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है। इसके बाद धुंधुकारी का अत्याचार बढ़ा, और इसके अत्याचार के साथ ही हम लोग विराम करेंगे। कल
इस धुंधकारी के अत्याचार से क्या होगा, इस पर हम विचार करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे।